नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। विकासनगर ब्लॉक के प्रधान संगठन ने अपनी विविध मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। शुक्रवार को विकासनगर ब्लॉक परिसर में आयोजित जी राम जी योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का कई ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बहिष्कार किया। जानकारी के अनुसार खंड विकास अधिकारी एसपी भट्ट द्वारा जी राम जी योजना एवं अन्य विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, लेकिन प्रधान संगठन के आह्वान पर कई प्रधान प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए। उनका कहना था कि जब तक सरकार जी राम जी योजना में संशोधन नहीं करती और मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं करती, तब तक वह योजना से जुड़े कार्यों का विरोध जारी रखेंगे। देखिए, पिछले एक साल से लगातार कांग्रेस पार्टी इस योजना का बीबी राम जी योजना का विरोध कर रही है। वो जैसा कि आपने देखा, पचपन के चारों ब्लॉक में इस समय प्रत्येक ग्राम संगठन इसका विरोध कर रहा है। आज भरत तोमर जी ने भी विरोध किया, हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष भूपेंद्र परमार जी हैं, उन्होंने भी इस योजना का विरोध किया। इस योजना में मुख्यतः जो बातें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसका खाली नाम ही नहीं बदला, इसका स्वरूप भी बदल दिया और अंत है हमारा यह मानना है कि सरकार इस योजना को बंद करना चाहती है, पंचायती राज व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, उसकी शक्तियां कम करना चाहती है। इसमें जो बायोमेट्रिक का सिस्टम है वो पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी राज्य में बिल्कुल अव्यवहारिक है। इस तरह एक मजदूर सुबह दोपहर शाम बायोमेट्रिक हाजिरी अपनी सुनिश्चित करेगा। साथ ही आप ये देखिए कि सन 2000 में 253 रुपए इसमें मजदूरी निर्धारित थी और जबकि पेट्रोल 45 रुपए से 100 रुपए हो गया, गैस सिलेंडर 400 रुपए का 900 रुपए हो गया और सरकार ने बिल्कुल निर्दयता दिखाते हुए, गैर संवेदनशील सरकार ने इसकी मजदूरी सिर्फ 300 रुपए बढ़ाने का काम किया। क्या 300 रुपए में आज की महंगाई में क्या ये योजना चल पाएगी? क्या ये व्यवहारिक है? तो बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी इस बात का बिल्कुल विरोध करती है कि इसको पुराने स्वरूप में लागू किया जाए और पंचायती राज व्यवस्था की जो मूल धारणा है, पंचायतों के अधिकार को खत्म ना किया जाए। आज हमारी 2 कार्यशालाएं थी। एक बीबी राम जी की कार्यशाला थी और दूसरा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में भी कार्यशाला थी, जिसमें हमने समस्त ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया था और कुछ जनप्रतिनिधि बैठ भी गए थे, किंतु ग्राम प्रधानों के बहिष्कार और भारी विरोध के कारण उनके द्वारा इसका हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक चल रही थी, तो इसका विरोध कर इसका बहिष्कार कर दिया गया और जिसमें किसी भी ग्राम प्रधान ने प्रशिक्षण लेने से इनकार कर दिया। किस तरह की कार्यशाला क्या जानकारी है? इसमें विकसित भारत रोजगार गारंटी जो स्कीम हमारी लॉन्च हुई है 1 जुलाई से, उसको किस तरीके से हम आगे अच्छे से लागू कर सकते हैं और उसके बारे में एक प्रशिक्षण जनप्रतिनिधियों को, उसका नाम ही पंच सम्मेलन रखा गया था, यानी पंचों का ही वो सम्मेलन था कि विकसित भारत में वो बहुत सारी चीजें रखी गई हैं जो पूर्व योजना में नहीं थी और इसीलिए उस योजना के लेकर जो भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को दूर करने का एक प्रयास था, किंतु जनप्रतिनिधियों ने बहिष्कार करके उस कार्यशाला को सुनने से ही इनकार कर दिया। अब जैसे बोल रहे हैं कि कार्य बहिष्कार भी करेंगे, कितना? निश्चित तौर पर अभी काफी फर्क पड़ा है। हमारे विकास खंड की बात करें तो हमारे 53 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें बीबी जी राम जी के अंतर्गत अभी केवल 16 ग्राम पंचायतों में ही कार्य प्रारंभ हो पाए हैं और बाकी ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो मस्टरोल हैं वो नहीं निकाले जा रहे हैं और कार्य तो प्रभावित हो ही रहा है। देखिए, जब जी राम जी योजना के बारे में चर्चा हुई थी, विकसित भारत जी राम जी 1947 का लक्ष्य रखा गया था, तो इसमें रखा गया था कि जो जी राम जी योजना है ये पूर्णतः जो पंचायतें हैं इनके विकास में दुगनी रफ्तार मिलेगी, लेकिन इसका विपरीत हुआ बिल्कुल। जैसे कि मनरेगा में था तो विकास कार्यों में कहीं ना कहीं बाधाएं नहीं बन रही थी और जो ग्रामीण पंचायतें हैं उसमें जो विकास कार्य 100% वो मनरेगा के थ्रू ही होता था। और आजकल देख रहे हैं कि जैसे हमारी उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है, अन्य राज्यों की भी है, लेकिन अन्य राज्यों से हम परिचित नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से हम बिल्कुल भली भांति परिचित है। आज जब हम फोन पे बातचीत करते हैं तब भी हमारी नेटवर्क समस्या बनी रहती है, कॉल पे बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी योजना में ऑनलाइन अटेंडेंस की, तो वो आप सोच समझ सकते हैं कि अगर फोन में बात करते हुए नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो ऑनलाइन हाजिरी लगाते हुए कैसे होंगे। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया है। जब मैं अपनी हाजिरी लगा रहा था पंचायतों में, सुबह की हाजिरी तो लग चुकी है ऑनलाइन, लेकिन शाम की हाजिरी बंद होगी, नहीं लग पा रही है, तो उसमें भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है।
आपके जो दिन है 100 दिन आपने सरकार ने 125 दिन कर दिए हैं, वो दिन भी वेस्ट हो गए हैं। अभी पिछले 2-3 महीने में पूरे 42 दिन वेस्ट हुए हैं, जो कि पूरे पंचायतों का नुकसान हो रहा है, उसमें श्रमिकों का नुकसान हो रहा है। उनके मजदूरी तो उन्होंने करी है, लेकिन उनका वो पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ से निकालेंगे? तो बहुत बड़ा चुनौती है प्रधानों के सामने। हम जो मनरेगा के मजदूर है, जी राम जी के मजदूर है, बहुत बड़ा संकट आ चुका है। तो सरकार से, शासन प्रशासन से हमारी ये विनम्र मांग रहेगी कि जल्द से जल्द उत्तराखंड के तर्ज पर इसको संशोधित कीजिए, वरना आने वाले समय बिल्कुल प्रधान संगठन बिल्कुल आक्रोशित में है और आम जनमानस भी इससे परेशान हो चुका है। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि इसमें संशोधन अवश्य करिए। मांगे नहीं मानी गई तो आगे नेक्स्ट कदम क्या रहेगा, तभी पता नहीं। देखिए, अभी हमारी प्रदेश के जो स्तर पे हमारी जो समिति बनी हुई है, जिला स्तर पे भी हमारी समिति बनी हुई है प्रधान संगठन की, हमारी जिला स्तर पे लगातार बातचीत चल रही है, प्रदेश स्तर पे बातचीत चल रही है। हमने 8 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा एक डेलीगेशन गया था, उसमें समस्या रखी थी, जिसमें 10 सूत्रें मांगे रखी थी, लेकिन अभी 8 माह समय पूर्ण होने के बावजूद भी मांगे पूर्ण नहीं हो गई है। फिर से पुनः हमारा प्रधान संगठन का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री और सचिव पंचायत राज व्यवस्था को अवगत करा रहे हैं। थोड़ा सा और अल्टीमेटम देने के बाद, इसके बाद ये अंतिम अल्टीमेटम होगा सरकार को, इसके बाद सरकार और प्रधान आमने सामने होगा, जिसका आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ये आंदोलन होगा और ये सामान्य आंदोलन नहीं होने वाला है। देखिए, जो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार की बात है, एक बात बताइए आप। पहले भाई साहब ने बता दिया है, बीजी राम जी में इन्होंने इतनी सख्ताई ला दी है। पहले भी हमने इस बारे में बोल चुके हैं कि प्रधान ही सबसे बड़ा चोर हो गया है। 300 रुपए दिहाड़ी में, मैं बताऊं आपको ग्राउंड की हकीकत, अगर हम गांव में बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा करना, तुम काम मत करना, लेकिन 2 टाइम दिहाड़ी हाजिरी लगाने आ जाना। बोला भाई साहब 300 रुपए में फालतू नहीं, हम सुबह और शाम अपना काम छोड़ के हम 2 टाइम की हाजिरी लगाने आ जाएंगे। क्या होता है 300 रुपए। दूसरी बात यह है कि जो ऑफलाइन उपस्थिति है, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप उसको ऑफलाइन करो, लेकिन ऑफलाइन करने का कारण यह है, आप ग्राउंड में आइए। हम नहीं बोल रहे काम नहीं करेंगे, पूरा कार्य ऑनलाइन जब हो ही नहीं पा रहा, वहां जियो टैग नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब तो सरकार चाह रही है कि ये काम करे ना और इसमें ही उलझे रहें। हमारा कहने का मतलब ये है, आप अपना जेई परमानेंट रखो उस साइड पे, कार्य की गुणवत्ता देखो और जो कार्य योजना के अनुसार जितने कार्य का एस्टीमेट बना हुआ है उस चीज में परमानेंट ड्यूटी लगाओ। अगर प्रदान नहीं करता है तो उसके दोषी हम है ना, लेकिन हाजिरी के चक्कर में तो सुबह से शाम तक हम रहेंगे। एक टाइम हाजिरी लगी और दूसरे टाइम जो लगी नहीं, उसका दिन जो है खत्म हो गया है। आप ग्राउंड में आइए, काम नहीं करता उसके लिए हम दोषी हैं। हम डीएम को भी जी, हम डीएम साहब के पास भी गए, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। डीएम साहब ने बोला है ठीक है, आश्वासन दिया, आप सरकार से मांग कीजिए, ये तो आगे जाएगा। अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो हम तो बिल्कुल ये जो विधानसभा के आगामी चुनाव है इसमें हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। कौन कौन से ब्लॉक है इसमें? हमारे पूरे जिला देहरादून के 6 ब्लॉक हैं और पूरा ब्लॉक डीएम साहब के पास मिलने गया था। और आज के तारीख में भी जो इन्होंने ये कार्यशाला रखी है बीजी राम जी के बारे में, इसका हमने पूरे हर ब्लॉक में जो है आज बहिष्कार किया है। और इसी तरह आप कई राज्य उठाकर देख लो, बिहार में देखिए, हिमाचल में देखिए, आप राजस्थान हरियाणा में देखिए, सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में तो जूं नहीं रेंग रही। क्या आप लोग मानते हैं कि मनरेगा योजना वापस आनी चाहिए? देखिए, इससे बढ़िया तो मनरेगा योजना है ना। प्रधान कार्य ग्राउंड में होता है, ये नहीं है कि हमें क्या बोलते हैं इसमें कोई गफलतबाजी करनी है। ग्राउंड में होता है काम, तो जो 10 दिन का है वो 8 दिन में भी हो सकता है, 9 दिन में भी हो सकता है। अगर वो भी वापस आता है कोई दिक्कत नहीं हमें।